यकीनन जब बच्चा पैदा होता है तो वो खुद से पढ़ना नहीं जानता, बड़ा होता है फिर वो कुछ पढ़ने के लायक होता है, मुंह से बोलने के लायक होता है, तो उसे अलिफ बा ता सा पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद उसे कुरान पाक की तरफ लाया जाता है। फिर जब कुरान पढ़ता है उसे कुरान पढ़ना आ जाता है। फिर वो उर्दू सीखता है, उसे उर्दू पढ़ना आ जाता है। फिर कुरान पाक का तर्जमा तफसीर पढ़ने के कहीं उर्दू में लायक होता है। अगर सर्फ नहव पढ़ता है तो फिर जाके अरबी खुद से समझना शुरू हो जाता है। इट्स मीन के कुरान पाक को अज खुद कोई बंदा बगैर उस्ताद के पढ़े पढ़ ही नहीं सकता। तो जब ये जुमला कहा जाता है कि कुरान पाक को खुद ना पढ़ो, डायरेक्ट ना पढ़ो, उस्ताद से पढ़ो, तो इसका माना क्या है? इसका माना यह है कि उस्ताद वसीला है, वसीले से पढ़ो, और तर्जमा भी खुद ना पढ़ो। माना क्या है? आज खुद कोई तर्जमा ना करना, जो तर्जमे मुतरजमीन ने कर दिए हैं, जो आला लिखारियों ने, जिनको सर्फ नहव आती थी, जिनको कुरान का तर्जमा आता था, उन्होंने कर दिए हैं, जैसे आला हज़रत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह वगैरह। तो इनका तर्जमा पढ़ो। तर्जमा खुद ना पढ़ने से मुराद क्या है? कि ऐसा तर्जमा ना पढ़ना जो तर्जमे में हो ही ना, ऐसे ही तर्जमानी हो रही हो। क्योंकि आज हमारे पास कुरान पाक के ऐसे तराजिम मौजूद हैं कि जिनमें तर्जमे गलत कर दिए गए। मसलन लोग इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जमा करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं और गायब में तुझसे मदद मांगते हैं। ये कुरान में लफ्ज गायब का इस आयत में है, जिक्र है ही नहीं, तो वो कुरान का गलत तर्जमा करते हैं। यही मना करते हैं उलमा। हम अहले सुन्नत व जमात वो हैं जो तर्जमा क्या करते हैं? हकीकी तौर पर हम गायब में भी अल्लाह से मांगते हैं, हाजिर में भी अल्लाह से मांगते हैं। हम मजाजी तौर पर गायब में भी अल्लाह के अलावा मांग सकते हैं और मजाजी तौर पर हाजिर में भी अल्लाह के अलावा मांग सकते हैं। ये कुरान पाक की इस आयत का मफहूम है, लेकिन तर्जमा करने वालों ने गलत तर्जमा किया। तो ये मिसाल समझाने के लिए है कि ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि खबरदार खुद से तर्जमा न पढ़ना। खुद से पढ़ोगे तो खुद से करोगे, जब खुद से करोगे तो खुद से करने में गुमराह हो जाओगे। और यह बात कुरान पाक ने वाज़ेह अल्फाज में कही। सूरह बकरा आयत नंबर 151 151 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यत्लू अलैहिम आयातिही, फरमाया सिर्फ कुरान नहीं भेजा, साहिब कुरान मुस्तफा को भी भेजा। इनसे सीखना है, आज खुद नहीं। अच्छा बताइए, क्या अरब में रहने वाले अरबी नहीं जानते थे? जानते थे। जैसे आप यहां पे रहने वाले उर्दू जानते हैं, आपको कोई कहे खुद ही तर्जमा पढ़ लो, यानी खुद ही तर्जमा पढ़ लो फिर कर भी खुद ही लो, ऐसा ही होता है ना। हमारे यहां देखा यह गया है, जब तर्जमा खुद कर पढ़ते हैं तो कई मर्तबा खुद कर भी लेते हैं, ज़हन में सोचते हैं कि ये लिखा हुआ इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है, ये खुद से मतलब निकाला, यहां गुमराही आ गई। क्योंकि आलिम नहीं थे इसलिए जहालत आ गई। यही वजह है कि नदवा से लेके मौदूद तक और इसरार तक और गांधी तक वगैरह वगैरह, इसीलिए तो बहकावे का शिकार हुए। उन लोगों ने कहा खुद से पढ़ना है और फिर खुद से कर भी गए। खुद से पढ़ना जुर्म न था, खुद से करना जुर्म था। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक पर नाज़िल किया अरबी में, लेकिन सारे सहाबा जो अरबी जानते थे वो अरबी जानने के बावजूद अरबी माहिर से सीखा करते थे। क्योंकि आयात मुख्तलिफ है, कुछ मुहकमात है, मुतशाबिहात है। अब मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़अयनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। कुरान पाक सूरह बकरा है कि तुम जिधर नजर करोगे तुम्हें अल्लाह नजर आएगा। तो आपको कभी नजर आया अल्लाह? तो फिर ये आयत का तर्जुमा आप पढ़ेंगे तो कैसे समझेंगे? इस तरह की बेशुमार आयत है, इन आयतों को आप समझ नहीं सकते जब तक कि माहिर हाज़िक़ उस्ताद से ना पढ़ा जाए कि इस आयत का माना और मफहूम असल में है क्या। मसलन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, व यबका वजहु रब्बिक, और तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा। अब अल्लाह का चेहरा साबित करना यह खुद कुफ्र है, नऊज़ बिल्लाह। कोई कहे जी अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह के हाथ है, लेकिन कुरान में अल्लाह के हाथ भी जिक्र है। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम, ऐ महबूब ये जो तेरे हाथ पर बैत करते हैं ये तो मेरे हाथ पर बैत करते हैं, ये तो अल्लाह के हाथ पर बैत करते हैं, और अल्लाह का हाथ इन सब के ऊपर है। अब अल्लाह का हाथ मानना भी कुफ्र है, तो फिर माना क्या निकलेगा? अब खुद से तर्जमा करेंगे तो खुद से तर्जमानी करने लग जाएंगे। इसलिए उलमा मना करते हैं कि रवाफिज की तरह, खवारिज की तरह, जैसे उन्होंने खुद तर्जमा करके खुद से ही अपना मफहूम वज़ा कर दिया, ऐसे कुरान न पढ़ना, ऐसे पढ़ना जैसे जिक्र है कुरान पाक में।
अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अन-नहल आयत नंबर 43 में फरमाया कि तुम पूछो अगर खुद नहीं जानते हो, फसअलू, सवाल करो, तुम पूछो, फसअलू अहल जिक्र, जिक्र वालों से, कुरान वालों से, इल्म वालों से पूछो, इन कुंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते हो तो। इसका माना यह है कि नहीं जानते हो तो खुद से पढ़ने का आर्डर उलमा नहीं देंगे, वो कहेंगे जानने वालों से पूछो। यार इतना ही कुरान पाक जो है वो गरीब हो गया है कि अगर आपको इंग्लिश पढ़नी पड़े तो उस्ताद की जरूरत है, डिप्लोमा हासिल करना पड़े तो उस्ताद की जरूरत है, डिग्री हासिल करनी पड़े तो उस्ताद की जरूरत है, लेकिन कुरान पाक पढ़ना पड़े तो उस्ताद की जरूरत ही कोई नहीं। इतना गरीब कुरान नहीं है, इसलिए उलमा फरमाते हैं कुरान पढ़ना है उस्ताद से पढ़ो, माहिर से पढ़ो। अब उससे पढ़ोगे तो क्या होगा, फरमाया ये जहां भी अच्छा होगा वो जहां भी अच्छा होगा, नजरिया भी अच्छा होगा, अमाल भी साले होंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसा ही करने की तौफीक अता फरमाए। जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2951, और उसमें हुजूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी राय से कुरान पाक न पढ़ो, अपनी राय से, खुद से, अपनी राय से, अपने ज़हन के मुताबिक कुरान पाक न पढ़ो, वरना क्या होगा, हुजूर ने फरमाया वरना गुमराह हो जाओगे। फरमाया वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास वमा याकिलुहा इल्ला अल आलिमून, लोगों के लिए मिसालें पेश करते हैं, वमा याकिलुहा इल्ला अल आलिमून, लेकिन जानते इनको आलिम है, जाहिल नहीं जानते। मोची के पास कोई बंदा जाए ना मोची का काम सीखने, तो उसको भी बाकायदा सीखना पड़ेगा भाई त्रोपा में किवें लाना है, तो कुरान दे भी त्रोपे लादे रहो पता ही ना चले जनाब। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह फरमाता है बेशक इस कुरान को हमने नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। तो इसका मफहूम क्या निकला कि कुरान पाक पढ़ना है, उसका तर्जुमा पढ़ना है, उसकी तशरीह पढ़नी है, इसीलिए तो कुरान पाक के तर्जुमे लिखे हुए हैं ताकि लोग पढ़ें। आलिम के लिए तर्जुमे की जरूरत नहीं है, वो बगैर तर्जुमे के पढ़ता है, तर्जुमा लिखा ही इसलिए जाता है ताकि आम अवाम पढ़े, लेकिन वो पढ़कर अपनी राय कायम ना करे, बल्कि जहां पर ऐसी आयात हो जहां उसको समझ ना आती हो वो किसी माहिर हाजिक आलिम से पूछ ले, ये इसका माना है। तुम्हें क्या मालूम उर्दू में कितनी गहराई है। फिर अरबी लफ्ज है, उस अरबी लफ्ज का एक एक लफ्ज के 100 माने, लिखने वालों ने तो माने कर दिए। मिसाल के तौर पर इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, सूरह फतह की आयत नंबर 1 है और दूसरी आयत है लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। इसका तर्जुमा लिखने वालों ने लिख दिया, और क्या लिखा, बेशक ए नबी हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतह अता फरमाई ताकि हम आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्या हुजूर ने कोई गुनाह किए फिर ये तर्जमा करना सही होगा? लेकिन लोगों ने किए, एक दो ने, कईयों ने किए। आप खुद बताएं, ईमान से बताएं, इस आयत से वो क्या मफहूम निकालेगा? वो हुजूर की गुस्ताखी नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो हम कहते हैं तर्जमा पढ़ो आला हजरत वाला। आला हजरत ने तर्जमा किया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको खुली फतह अता फरमाई ताकि हम आपके सदके आपके अगलों और पिछलों की गुनाह माफ फरमाते। तो इसलिए तर्जमा भी पढ़े, लेकिन वो तर्जमा पढ़ना है जिस तर्जमे को इसको मोहब्बत के साथ लिखा गया है। वो तर्जमा नहीं पढ़ना कि जिसको बुग़्ज़ और अदावत मुस्तफा से लिखा गया है, इसलिए गुमराही फैलती है। तो मैंने आपको कुरान पाक की आयात से और हदीस से साबित कर दिया, सिर्फ तर्जमा पढ़ लो और अगर समझ ना आए तो वो समझना है किसी माहिर से, हाजिक से, आलिम से। और अल्लाह ताला फरमाता है हमने कुरान नाजिल किया, साथ ही कुरान सिखाने के लिए मुस्तफा करीम को भेज दिया। सारे सहाबा अरबी जानते थे लेकिन खुद तर्जमा नहीं किया, वही किया जो मुस्तफा ने करके बताया, और तर्जमानी भी, तशरीह भी वही की जो हुजूर ने करके बताई। तो अगर सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिज़वान जो अरबी जानते थे उनके लिए उस्ताद की जरूरत है, तो आज भी अगर कोई उर्दू जानता है, तर्जमा पढ़ता है, तो उसको भी उस्ताद की जरूरत मौजूद।